नमस्कार, मैं अमलेश कुमार निगम एचके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के भाग 2 में चलते हैं और इसमें जानेंगे कि आवेशन की विधियां कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, आवेशन की विधियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। इन्हें पहला हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन और जो तीसरा है वह चालन द्वारा आवेशन है। तो इन तीनों में सबसे पहले हम आज समझेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है। आइए देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन में जब किन्हीं दो पदार्थों को या दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं और रगड़ने के पश्चात यदि उन्हें दूर दूर करते हैं तो उन दोनों वस्तुओं पर समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस घटना को हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे घर्षण द्वारा आवेशन में मान लेते हैं कोई वस्तु एक ए है और कोई वस्तु एक बी है और दोनों में जो आवेश है वो समान है। जैसे मान लेते हैं प्लस 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 प्लस, इसमें भी प्लस 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 और ये प्लस। लेकिन आप जानते हैं कि जितना कोई भी अगर वस्तु हो या पदार्थ हो उसमें वह असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है और आप जानते हैं कि कोई भी परमाणु होता है तो उस परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं अर्थात जितने धनावेश होते हैं उतने ही उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थात ऋण आवेश होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं इसमें 5 धनावेश है तो 5 कितने क्या है, ऋणावेश है। इसमें भी अगर 5 धनावेश है तो 5 ऋणावेश हैं। ठीक है, तो इन दोनों पे समान आवेश होते हैं किंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, इसलिए यह उदासीन होते हैं। कोई भी जो परमाणु होता है वह उदासीन परमाणु होता है। तो यहां देख सकते हैं इनको हम लिख रहे हैं उदासीन। उदासीन वस्तुएं, ये उदासीन वस्तुएं हो गई। और उदासीन वस्तुओं को हम क्या करते हैं कि आपस में घर्षण कराते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यह ए है और ये क्या आपका है, बी है। अब इसको हम लिख दे रहे हैं घर्षण के दौरान। इसको हम लिख दे रहे हैं घर्षण के दौरान या समय लिख सकते हैं, घर्षण के समय। इसके बाद जो है अब घर्षण जब कराते हैं तो घर्षण करने के पश्चात इनको दूर दूर करते हैं तो यहां हम लिख रहे हैं घर्षण के पश्चात। देखिए, घर्षण के पश्चात क्या कंडीशन होती है, यहां पे घर्षण के पश्चात इन दोनों वस्तुओं को हम दूर दूर करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है और ये आपका बी है, तो ए पर जो है यह धनावेश समान रूप से वितरित हो जाते हैं। एक पर प्लस हो जाता है और दूसरे पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये दोनों पर समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। किसके द्वारा आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए यह घटना घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। इसमें एक चीज मुख्य रूप से जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी पदार्थ होता है तो उस पर धनावेश अगर उत्पन्न हो रहा है या ऋणावेश अगर उत्पन्न हो रहा है या कह सकते हैं कितने धन आवेश उत्पन्न होंगे, कितने ऋण आवेश उत्पन्न होंगे, यह उस पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ का एक मूल गुण होता है और वह उस मूल गुण के अनुसार जो है उस पर आवेश उत्पन्न होते हैं। अगर उसकी प्रकृति है कि प्लस आवेश अगर उत्पन्न होगा तो प्लस आवेश ही उत्पन्न होगा, अगर उस पे ऋण आवेश अगर उत्पन्न हो रहा है तो ऋण आवेश ही उत्पन्न होगा। देखिए, सबका अलग अलग नेचर होता है। जैसे मनुष्य का नेचर होता है 2 पैरों पे पैदल चलना, पक्षियों का नेचर होता है पंखों से उड़ना, जानवरों का नेचर होता है 4 पैरों से चलना, चार यानी कि 2 हाथ और 2 पैरों से चलना। तो उसी प्रकार किसी भी पदार्थ का एक नेचर होता है, उस नेचर के अकॉर्डिंग वह कार्य करता है। तो ये हो गया पदार्थ की प्रकृति। इसके बाद हम जानेंगे कुछ उदाहरण के माध्यम से कि किनको रगड़ने पर क्या कौन कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण नंबर 1 में हम ये समझेंगे कि यदि कोई कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है, अगर दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात किस पदार्थ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। तो देखिए, जैसे कांच की छड़ है, अगर इसको हम रेशम के कपड़े अगर उससे रगड़ें तो रेशम के कपड़े से रगड़ने पर इसमें जो होता है वो धन आवेश उत्पन्न होता है। ये कांच की छड़ में
धन आवेश उत्पन्न होता है, और जो रेशम का कपड़ा होता है इसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया, कांच की छड़ हो गई और ये रेशम का कपड़ा हो गया। दूसरे एग्जांपल में हम ये समझेंगे कि अगर एबोनाइट की छड़ है, अगर उसको हम बिल्ली के खाल से रगड़ दें तो उसमें कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। आप देख सकते हैं एबोनाइट की छड़ को और बिल्ली की खाल को यदि आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात इन दोनों पर समान किंतु विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, और एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं, और जो बिल्ली की खाल होती है उस पर धन आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये इन वस्तुओं का या इन पदार्थों का ये नेचर है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग आवेश को उत्पन्न कर रहे हैं। तो हम घर्षण द्वारा आवेशन में इन उदाहरणों के माध्यम से ये समझ गए हैं कि किस पदार्थ पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो रहा है, और जिस पदार्थ पर जो आवेश उत्पन्न होता है वह उसकी प्रकृति कहलाती है। नोट पे हमने आपको लिख दिया है कि किस पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा तथा किस पदार्थ पर ऋणात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। यह पदार्थ के गुण पर या उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल सके।